आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इनकी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपको इनके जन्म स्थल की तरफ ले चलती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि पर आपका स्वागत है लिखा है। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर भव्य स्मारक स्तूप का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल जी पटवा मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा पूजनीय भदंत धर्मशील जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपका शुभ नाम? सोनिया रावत मेरा नाम। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं? ये सभी बाबा साहब के बारे में है, सभी पुस्तकें। जैसे ये है हिंदू नारी को खान, जाति का विनाशक और अधिधर्म कोश है, विपश्यना है। ऐसी सारी पुस्तकें बाबा साहब के बारे में। सभी पुस्तकें तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को लेकर के यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ साहित्यकार रतन कुमार सांभरिया हैं जो पोस्टर की व्याख्या कर रहे हैं। साल 1891 में जन्म हुआ। ये वह जन्मभूमि है जिसने एक विश्व विभूति को जन्म दिया है। उनके अपने संकल्प रहे हैं, उनका अपना निश्चय रहा है, उनकी अपनी जो भावनाएं रही हैं और जो दलित वर्ग है उनसे जुड़ी हुई जो उनकी भावनाएं हैं वो एक इस तरह का मार्गदर्शन देती हैं कि आज हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनका जो आदर्श हैं उनको अपनाएं और जो उन्होंने संकल्प दिए हैं उनके ऊपर हम जो पालना करेंगे। और ये बैनर वही संदेश देता है। हाँ, 23 सितंबर 1917 का है। ये जो है ना कि संदेश संकल्प बाबा साहब का, ये 23 सितंबर 1917 का ये बहुत बड़ा संकल्प है। हाँ, क्या है बताइए। अगला जो है बोर्ड लगा हुआ है वो विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं का लगा हुआ है। यानी आदिवासी जो दिवस मनाया जाता है उसके ऊपर जो है सारी बातें हैं। प्रकृति के पूजक रहे आदिवासी, उन्होंने समाज के अधिकार के लिए बात की है। आवश्यकता और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके हक के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आज किसी भी देश या राज्य के लिए उसकी जनजाति एक विशेष पहचान होती है और अहम स्थान रखती है। इनके अधिकारों के संरक्षण तथा इनकी संस्कृति एवं जीवन यापन के अनूठे तरीकों के संरक्षण हेतु सहयोग की जरूरत है। आज आदिवासी समाज को मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए संविधान की मूल धारणा में लिखा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते कदम हैं हमारे प्रथम स्कूल प्रवेश विद्यार्थी दिवस महोत्सव के बारे में। हाँ, अगला जो बोर्ड लगा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है। हमें 7 नवंबर 1900 में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद में उन्होंने नवंबर 1904 में वहाँ से प्राइमरी पास की थी। ये ओरिजिनल कॉपी है, ये मेरे सामने जो है उस समय ओरिजिनल कॉपी है जिसको जो है कि स्कूल भी ओरिजिनल है। और ये जो सारा जो है ये है श्री 6 प्रताप सिंह हाई स्कूल राजगढ़ सातारा। इसको भी मैंने एक समय देखा था, जब वहाँ गया था मैं देख कर आया था। और मैं वो जगह देखना चाह रहा था एक्चुअल में जहाँ पर बाबा साहब वहाँ बैठते थे, जहाँ पर दूसरे विद्यार्थी अपने जूते निकाला करते थे। लेकिन मुझसे वो जगह अब आगे जब हम बैनर दे, जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब आगे की बताइए। हाँ, ये हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब के जो 3 जो है बाबा साहब के 3 गुरु हुए हैं। पहले गुरु हैं भगवान कुछ, दूसरे गुरु हैं कबीरदास और तीसरे गुरु हैं महात्मा फुले। ये उनके बाबा साहब के 3 गुरु रहे हैं। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का बड़ा रहन तो ज्ञान। एक बहुत आदर्श की बात कही है। इसका अर्थ यह होता है सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि ज्ञान का।
बहुत सुंदर बात है। मेरे साथ में रतन कुमार सांभरिया जी आगे बता रहे हैं। हाँ, सुनिए। बताइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि है यह, और वहाँ हम सबका स्वागत है। वहाँ हम सबका स्वागत किया जा रहा है एक पोस्टर के माध्यम से। उस पर लिखा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। 14 अप्रैल सन 1922 का है। ये हमारे सामने ये स्वतंत्रता दिवस पर 2019 स्वतंत्रता दिवस का है। ये स्वतंत्रता दिवस पर 2019 का आयोजन हुआ था, उसका ये पोस्टर लगा हुआ है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। ये जो सामने जो स्टेचू लगी हुई है, तुम भी साथ में। ये माननीय भंते धर्मशील जी की है, जो इस स्थान के संस्थापक हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, उन्होंने इसका निर्णय किया था, उद्घाटन किया था। वीर जन्मभूमि पर प्रतिमाओं का अनावरण माननीय शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के करकमलों द्वारा माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में माननीय श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रभारी मंत्री जिला इंदौर माननीय श्री और विजय शाह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय श्री हरिशंकर खटी, राज्य मंत्री आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, माननीय श्री महेंद्र हार्डिया, राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद इंदौर संसदीय क्षेत्र, माननीय श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, सांसद धार संसदीय क्षेत्र, माननीय श्री थावरचंद गहलोत, सांसद राज्यसभा। अब मैं आपको गुम्मद के अंदर ले चलती हूँ। गुम्मद के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है, जिसकी व्याख्या मेरे साथ रतन कुमार सांभरिया जी कर रहे हैं। 14 अप्रैल सन 1891 में डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। ये भीम जन्मभूमि है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया। तो जब जो बालक थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो उनके माता पिता उनको पालने में बुलाए गए। तो वही ये जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है, उनकी माता जी खड़ी हुई है, उनके पिताजी खड़े सब पालने, और उनको लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है माता भीमाबाई और पिता रामजी अम्बेडकर के 14वें भीमराव सतपाल का जन्म आने पर लखनऊ में 14 अप्रैल 1892 को बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसको पालने में जुला रहे हैं। 27 सितंबर 1900 के सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, बाबा साहब आया और हिंदू कोड बिल के समय जो पट्टिका लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इत्तेहार पत्र दे दिया था। दिनांक थी 27 सितंबर 1951। एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जो महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, वंचित वर्ग के लिए भी और आमजन के लिए भी उन्होंने एक चुनौती की, अपनी इनकी भलाई के लिए आप नहीं हो तो हम भी संसद में रहें। जो मंत्री पद पर है तो उन्होंने बहुत ऐतिहासिक, उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया था, जिसका आज भी उदाहरण है कि किसी भी मंत्री लोग वंचित हित में पहली बार तो बाबा साहब ने ये पास किया था, पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, घड़ी भी दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ है महाराजा रानीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमा छात्र प्रदान की गई। उन्होंने एल्फिंगटन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास की। यानी उस समय एक छात्र को 25 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और बाबा साहब उस छात्रवृत्ति से पढ़े। हमें आजकल आए तो 25,000 बहुत महत्वपूर्ण कहा है। जब बाबा साहब को पुरस्कार दिया गया, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो बाबा साहब को 1995 में मिला।
लिखा हुआ है तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1991 में दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारी बहुत हमारी तो बाबा साहब वो एक रमाबाई नया विराम लगता है वो हम अभिभूत हो जाते हैं कि अच्छे और जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है उनके चित्र के सामने आज हम खड़े हुए हैं, नमन कर रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय राष्ट्रपति थे, पंडित नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनको प्रदान कर रहे हैं, और जो यहाँ जो पट्टिकल लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत का संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा। वो दिनांक थी 25 नवंबर 1950। एक जानकारी और दूसरी बात है, ये जो चित्र है ये आगरा के क्षेत्रपाल जी थे उनका बनाया हुआ चित्र है। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम का चित्र नहीं था, तो उन्होंने पूरे उसको एक सोशलिस्टिक पैटर्न पर लेकर मौलाना अब्दुल कलाम को लिया। श्याम प्रसाद मुखर्जी है, नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, ये है। और फोटो में ये तीन ही आदमी थे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और ये। तो ये फोटो जो है उनकी कल्पना थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसके लिए वो लगातार 1935 से संघर्ष कर रहे थे, लिख रहे थे, उसकी परिकल्पना तैयार कर रहे थे। वो जो है वो कब तैयार हुआ? बाबा साहब की जो परिनिर्वाण से एक दिन पहले पूरा लिखा गया, उन्होंने अपने साइन करके उसको रख दिया। वो दिवस था, उस पर लिखा हुआ है, मेरे सामने जो है चित्र लगा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करके पूरा करके उन्होंने छोड़ा है। तो चित्र मेरे सामने है, जो पट्टिका है उस पर लिखा हुआ है 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में विद्युद्धा एंड धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानाचंद बट्टू और डॉक्टर सविता आदूबाई हैं। ये जो चित्र है द लाइब्रेरी ऑफ ओलंपिया यूनिवर्सिटी, इस पर जो पट्टिका है उस पर लिखा हुआ है कल्टिवेशन ऑफ माइंड्स शुड बी द अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ होता है कल्टिवेशन ऑफ माइंड, जो दिमाग में जो कल्टिवेशन होता है, उदय होता है, जागृति होती है, वो शुड बी अल्टीमेट, वो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व का जो है दिमाग का जो जागृति पैदा करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जुलाई 1913 में कहा साहब के पुस्तकालय में जाने का समय जिसे यहाँ लिखा है कि वो सबसे पहले जाते थे और सबसे आखिरी में आते थे, लेकिन उनकी जो जेबें होती थी वो नोटों से इतनी भरी होती थी कि वो जेबें खुली हुई लगती थी। वो चपरासी जब आकर के कहता था कि अब लाइब्रेरी बंद करने का समय आ गया है, तब वो लाइब्रेरी से बाहर आते थे। मतलब पढ़ने में उनका इतना ज़्यादा रुचि थी कि वो सब भूल जाते थे, खाना पीना सब कुछ। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहेब ने सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, सारे धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन किया है, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष में पहुँचे कि भारतीय व्यवस्था के लिए क्या उचित है, कौन सी परिस्थितियाँ, कौन से नियम, कौन से कानून हमारे देश के लिए जरूरी है जिससे कि देश का विकास हो सके। उन्हीं सब बातों को लेकर के गहन अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए उनकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई। 32 का चित्र जब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में उनका पैक्ट हुआ था, तो 24 सितंबर है ना, 24 सितंबर 1932 का एक चित्र है, एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। लेकिन इस दिन को हम दूसरी तरह भी देखते हैं कि ये हमारे जो विशेष अधिकार थे, जो डबल वोट का जो अधिकार था, उसका भी उस समय खनन हुआ। लेकिन
इतना जरूर है कि उस समय से आरक्षण की व्यवस्था निश्चित हुई, निर्धारित की गई और दलितों को भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में तथा अन्य लोग जितने भी संस्थाएं थी उन्होंने उस समय से आरक्षण प्रारंभ हुआ। जो पट्टिका लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है बड़ौदा जेल में आम वृक्ष के नीचे नासन गांधी जी को जीवनदान देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी जरूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात, लास्ट वाली चीज सारा कर दिया ना, और समर्थन कर दिया जरूर है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धर्म परिवर्तन की बात की, सन 1935 में संकल्प ले लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा करूँगा लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये उस समय का ही चित्र है जब उन्होंने संकल्प लिया था और ये निर्धारित कर दिया था मैं जो है मरूंगा तब मैं हिंदू धर्म में कम से नहीं मरूंगा। और उन्होंने अपना ये संकल्प पूरा किया जाकर के 1956 में 14 अक्टूबर तो जो पत्रिका मेरे सामने है उस पर लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर ने देवला परिषद में सन 1935 को मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में था, परंतु मैं हिंदू नहीं बनता कि सिंह गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना प्रारंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। जब धर्म परिवर्तन की बात आई, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो इसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि वो पूरे जीवन संघर्ष करते रहे जाति व्यवस्था हटाने के लिए, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, ये वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म में क्यों रहूं जो धर्म मानव को मानव नहीं मानता है, इसलिए मुझे इस धर्म में नहीं रहना है। कि जो बुद्धिज्म की तरफ जाने का जो कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में जो है सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, इसमें हर चीज़ तर्क के आधार पर होती है। ये तर्क विवेक को जागृत करके मनुष्य को बेहतर इंसान के रूप में जीने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसा कोई भी धर्म दुनिया का नहीं है जो मुकम्मल उस तरह की तस्वीर पैदा करता है। 26,000 पुस्तकें थी। एक बार सदा पटेल मानस जो किताबों के लिए बात उसको नहीं देंगे। और इसको पट्टी पे आ जाए। हाँ, ये जो है जो राजगृह है वहाँ पर बाबा साहब बैठे हुए हैं और ये चित्र उस समय का ही है। यहीं से ही लोकनायक, वैश्विक भारत, प्रबुद्ध भारत, जनता, ये सब समाचार पत्र जो बाबा साहब निकालते थे उनका ये चित्र सामने लगा हुआ है। और जो पट्टिका है उस पर लिखा हुआ है हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण पुस्तकालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने लोकनायक, प्रबुद्ध भारत, वैश्विक भारत आदि वृत्तपत्र प्रकाशित। जो ये राजगृह में और लाइब्रेरी का जो संबंध है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा। हाँ, तो इस संदर्भ में जो है कि बाबा साहब ने जो लाइब्रेरी बनाई और उसी के माध्यम से ये जितने भी अखबार लिखा हुआ है, मूकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि, तो हमें भी जितने भी लोग हैं अपने घर में सब तरह का लिटरेचर रखना चाहिए। तो लाइब्रेरी जितनी आने वाली पीढ़ियाँ हैं लाइब्रेरी की तरफ आकर्षित होंगी। समय है, समय जब भी मौका मिलेगा तो किताबों के संपर्क में आएंगे और जो ज्ञानार्जन के बाद में तर्क विवेक बुद्धि के आधार पर एक वो बेहतर नागरिक और देश और समाज के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इस तरह लाइब्रेरी की भूमिका को हमें समझना चाहिए उनकी। अब चर्चिल के बारे में, जब लोग अपने लिए रहने के लिए मकान बनाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजगृह बनाया। पहला व्यक्ति है भारत के अंदर जिसने अपने पुस्तकों के लिए राजगृह बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुस्तकालय के अंदर उस समय लगभग 50,000 पुस्तकें थी, यहाँ 25,000 लिखा है। जब हम पत्रकारिता के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, दलित पत्रकारिता के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले अखबार निकाला मूकनायक।
उसके बाद निकाला उन्होंने बहिष्कृत भारत, फिर उन्होंने निकाला जनता, जनता के बाद निकाला समता। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मस्तिष्क के अंदर एक परिकल्पना थी बौद्ध में भारत, बौद्ध में भारत के अंतिम समय पर जब उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा और भारत में जातिहीन वर्गहीन समाज के लिए स्थापना के लिए काम करूँगा। तो उसका अंतिम जो अखबार था वह था प्रबुद्ध भारत, क्योंकि वे प्रबुद्ध भारत देखना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पत्रिकारिता का क्रम है बड़ी सीरियस, बड़े क्रमिक और विकास है उनके बौद्धिक स्तर का, तो हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने जन साधारण दलित वंचितों को जागृत करने के लिए ही सभी अखबार निकाले थे, जिनमें विशेषकर मुख्य नायक बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत और जनता ये प्रमुख अखबार रहे हैं, जिनके माध्यम से जहाँ भी दलितों का शोषण होता था, अपमान होता था, वह सब जानकारी लोगों तक पहुँचती थी। ये अखबार ही है जिसने हम सबको जगाया है और इस तरह हमारा समाज जागरूक बना है। धन्यवाद। 1950 देश का पहला मंत्रिमंडल का गठन, उस समय बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया था। वो पहले कानून मंत्री थे और मंत्रिमंडल थे। वो मेरे सामने जो चित्र लगा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री का पर्चा लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उनको शपथ दिला रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी बैठे हुए हैं और ये इस समारोह को देख रहे हैं। तो सामने जो पट्टिका लगी हुई है उस पर लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री और पर स्वीकार किया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करने के लिए सहायक से होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक से एक नए कदम उठाए। महिला को अधिकार दिलाने का हो, चाहे मजदूरों को अधिकार दिलाने का हो, चाहे बेगार प्रथा जैसी प्रथा हो, उन सब के विरुद्ध बाबा साहब ने समय समय पर आवाज़ उठाई। तो बाबा साहब उस समय जो है जब बेगार प्रथा के विरुद्ध में बात कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, अंग्रेजों को पत्र लिख रहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे। वो किस हक में? मजदूरों के हक में, स्त्रियों के हक में, वंचितों के हक में, और जिनके पास कुछ भी नहीं है किसानों के हक में, किसानों के हक में। तो जो पट्टिका लगी हुई है तो उस पर लिखा हुआ कि मैं साफ समझाने का डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध अनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब हम गुम्बद की दूसरी मंजिल पर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, झीने के दोनों तरफ छोटे छोटे हाथियों को रेलिंग पर लगाया हुआ है। अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित चित्रों को कलात्मक ढंग से लगाया गया है।
चित्र में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। यह दीक्षा इन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को ली थी। साथियों, ये थी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जन्म स्थली महू और संग्रहालय में था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन।